हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लेक्चर एकेडमी पर। आज की जीएस की क्लास में हम लोग करेंगे जीएस के जितने भी पीवाईक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग इसका क्लास को ध्यान से देखें और समझें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन है द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंक्लाइंड, यानी अर्थ की जो एक्सिस है वो कितना झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, कितना झुकी हुई है। मैंने आपको बताया था ना ये, तो इसका आंसर बनेगा डी 23.5 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट है। क्या है? टिल्टेड है, वो सीधी नहीं है। अर्थ अपनी एक्सिस पर बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं है। अर्थ थोड़ी सी क्या है, ऐसे टिल्टेड है। तो ये है, और कितना डिग्री टिल्टेड है वो? 23.5 डिग्री टिल्टेड है वो पोल्स से। ओके, कहां से है वो? पोल्स पे 23.5 डिग्री जो अर्थ है वो है टिल्टेड। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ कि अर्थ का जो रेडियस होता है वो पोल्स में ज्यादा होता है या फिर इक्वेटर में ज्यादा होता है? पोल्स का रेडियस ज्यादा होगा या फिर इक्वेटर का? इक्वेटर पता है आप लोगों को? ये इक्वेटर है और ये होते हैं पोल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर का रेडियस पोल्स से थोड़ा ज्यादा होता है। और कितना? 21 किलोमीटर। पोल से थोड़ी सी चपटी है अर्थ। तो ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस से कितना ज्यादा होगा? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर इक्वेटर रेडियस ज्यादा होता है। किससे? पोल से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज। कोस्ट प्लेन मैंने आपको पढ़ाई थी। जैसे कि हम हमारे साउथ इंडिया की बात करें तो कोस्ट के अलग अलग नाम जाने जाते हैं हर एक जगह पर। यहाँ गुजरात वाले एरिया में तो किस नाम जानते थे, बताओ? गुजरात वाले जो कोस्ट है इसको हम लोग जानते थे काठियावाड़ कोस्ट के नाम से। काठियावाड़, है ना। मुंबई से कोंकण वाले एरिया को जानते हैं हम इसको कोंकण। मुंबई से गोवा कोंकण। और कर्नाटक वाला एरिया था कन्नड़ कोस्ट। केरला वाला एरिया क्या था? मालाबार। इधर तमिलनाडु वाला एरिया कौन सा है? ये कोरोमंडल। आंध्रा वाला है आंध्रा कोस्ट। उड़ीसा वाला बोलता है, इसको बोलते हैं हम लोग उत्कल कोस्ट। ये सारे आते हैं किसमें? ईस्ट कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट। ये कौन से है? ईस्टर्न कोस्ट। और ये सारे कौन से हैं? वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट का आपसे पूछा गया कौन सा भाग? नॉर्दर्न। वेस्ट में नॉर्थ वाला पार्ट कौन सा होगा? ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ। नीचे की तरफ होता है साउथ। तो वेस्ट में सबसे ऊपर कौन सा है? वैसे देखा जाए तो काठियावाड़ है, पर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर बनेगा? कोंकण। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर बनेगा हमारा? कोंकण। तो सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको पता है? वेरी गुड। मेरे को बताओ कोरोमंडल कोस्ट पे कौन सा मानसून बारिश करता है? रिट्रीटिंग मानसून, बिल्कुल सही। रिट्रीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिट्रीटिंग मानसून हमेशा बारिश करेगा कौन से कोस्ट पर? कोरोमंडल। और रिट्रीटिंग मानसून को जानते हैं हम लोग किस नाम से? नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से। ठीक है, इस वाले कोस्ट पे कौन सा मानसून बारिश करता है? जो केरला में एंटर करता है सबसे पहले, वो होता है साउथ वेस्ट मानसून। कौन से हफ्ते में एंटर करता है? फर्स्ट वीक ऑफ जून। और कौन से स्टेट में? केरला के अंदर। ठीक है, मानसून एक कैसा वर्ड है? अरेबिक, जो कि मौसम वर्ड से लिया गया है, मौसम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। प्रेसिडेंट कैन वैकेंट हिज ऑफिस बाय एड्रेस, यानी प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देगा? ये मैं किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति को तो इस्तीफा देना है, तो किसको देगा?
वाइस प्रेसिडेंट को, बिल्कुल सही। ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना इस्तीफा किसको देगा, और अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपने इस्तीफा देना है तो वो प्रेसिडेंट को। ये अपना इस्तीफा क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे को। ठीक है, आप मेरे को बताओगे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ये अपना इस्तीफा किसको देगा, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा देगा डिप्यूटी स्पीकर को, बिल्कुल सही। स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको अपना इस्तीफा देगा, डेप्यूटी स्पीकर को। और अगर डेप्यूटी स्पीकर को अपना इस्तीफा देना तो ये किसको देगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था बिल्कुल सेम हमने यहाँ भी पढ़ा था, है ना, याद आपको? ओके, कौन सा नंबर आर्टिकल बताता है स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में? तो वो है 93 नंबर आर्टिकल। प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कौन सा नंबर आर्टिकल, 52। ओके, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, सीजीआई। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाएगी किसके द्वारा, ओथ के लिए कौन सा नंबर आर्टिकल होता है, 60 नंबर आर्टिकल बात करता है किसकी, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट कौन दिलाएगा, सीजीआई। अगर सीजीआई नहीं है फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बात करता है कि मैच करना है आपको। नालंदा क्या थी, यूनिवर्सिटी, नालंदा, तो ए का क्या बनेगा, सेकंड, इन दोनों में। सारनाथ कैपिटल है, किसकी कैपिटल थी, सारनाथ की, अशोका की। सारनाथ अशोका के पिलर्स। कोणार्क के क्या है, सन टेम्पल, सांची स्तूप। क्या आंसर बनेगा बताओ, बी, बिल्कुल सही। ठीक है, सारनाथ में हमें देखने को मिलता है अशोकन पिलर। फर्स्ट सरमन ऑफ किसका, गौतम बुद्ध। नालंदा, नालंदा क्या है, यूनिवर्सिटी। आपको पता होना चाहिए नालंदा बनवाई किसने है, ये तो बहुत स्टार्टिंग में किसने बनवाई थी, नहीं पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमार गुप्त ने। लिख लो, नालंदा फाउंडेड बाय कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने का श्रेय जाता है कुमार गुप्त। दो यूनिवर्सिटी है, एक ये नालंदा, दूसरी है एक विक्रमशिला। विक्रमशिला, तक्षशिला भी है बट विक्रमशिला याद रखो। विक्रमशिला किसने बनवाई है, धर्मपाल, पाल वंश का रूलर धर्मपाल ने। याद रखना है, दोनों यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। हाँ, और इन दोनों यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने। इन दोनों यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करा गया बाय, डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, इन दोनों यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, और अभी रिसेंटली ये दोबारा से रीइनोवेट होगी है। ठीक है, न्यूज में है नालंदा, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, कुमार गुप्त ने बनवाई है। ठीक है, वो याद आपको, हमारा जो स्टेट एम्बलम है, राष्ट्रीय जो चिन्ह था, वो कहां से लिया गया था, अशोका की कैपिटल सारनाथ से, है ना। उसमें जो एक चक्र भी लगा होता था, अशोक चक्र, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो, बहुत ही सिंपल, और मैंने कितनी बार कराया आप लोगों को। कौन सी रिवर है जो कि यू टर्न करती है एट नामचा बारवा से, कौन सी रिवर है यू टर्न मारती है कहां से, नामचा बारवा, कौन सी रिवर है ये, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हो आप लोग सारी बातें, चलो बताओ मेरे को, कहां से निकलती है, कौन से एरिया से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास, तिब्बत में निकलती है। ग्लेशियर का नाम है सेमा युंगदुंग ग्लेशियर।
ठीक है। तिब्बत में जानते हैं किस नाम से? सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश जानते किस नाम से? दिहांग के नाम से। असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ठीक है। इसने साउथवर्ड यानी यू टर्न लिया है, फिर उसके बाद एंटर करती है इंडिया के अंदर कौन से ग्लेशियर से? नामचा बारवा से। और कौन सी स्टेट में एंटर करेगी ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद चली जाएगी असम में। असम में बनाती है सबसे बड़ा एक आइलैंड, रिवर से बना हुआ आइलैंड, उसका नाम है मजूली। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऐसा आइलैंड है जो किससे बना हुआ है? रिवर से बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये एक साउथ टर्न लेती है, फिर घुस जाती है बांग्लादेश के अंदर। तो इसने वो साउथ टर्न कहां से लेती है? साउथ टर्न इसने लिया असम में एक जगह है, इसका नाम है डुबरी। डुबरी असम, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तो लिख लो। डुबरी असम से इसने एक साउथ टर्न लिया और कौन सी कंट्री में चली गई? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाने के बाद ये मिलती है कौन सी नदी के साथ? गंगा के साथ। गंगा को बांग्लादेश में जानते किस नाम से? पद्मा के नाम से। पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं, फिर बनाती है सबसे बड़ा क्या? सुंदरबन का डेल्टा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या ये? डेल्टा है। ओके। ब्रह्मपुत्री कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम बताओ, सहायक नदियों के नाम बताओ कुछ। दिहांग, दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबानसरी, तीस्ता, मानस। ओके। ये सारे किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है। तीस्ता को किस नाम से जानते हैं हम लोग? सिक्किम की क्या बोलते हैं हम इसको? सोरो नहीं, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। सोरो तो उसको बोलते हैं जो कि वहां का क्या हो, दुख हो, जो जिसकी वजह से बाढ़ आती हो, है ना। ठीक है। पढ़ चुके सारी बातें ये आप लोग। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो इजीली। बताओ क्या आंसर बनेगा इसका? गुरु शिखर कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वत की। अरावली कहाँ पर है? और राजस्थान। दोदा बेटा किसकी है? नीलगिरी। बहुत बढ़िया। अनाई मुड़ी, अन्नामलाई। धूपगढ़ की सतपुड़ा। क्या आंसर बनेगा? सी पक्का? हाँ, इसका आंसर बनेगा सी। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? मैं आपको करा चुका हूं पहले ही। धूपगढ़ पूरे एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ना। आप मेरे को बताओ, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? अनाईमुड़ी ही है। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं उसका नाम बोलते हैं हम लोग नीलगिरी माउंटेन्स। जहां पर दोनों मिलते हैं वो कौन से है? नीलगिरी। और नीलगिरी की चोटी का नाम है दौदा बेटा। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और गुरु शिखर कहां पर है? अरावली। माउंट आबू कहां पर है? माउंट आबू भी देखने को मिलेगा राजस्थान में। ठीक है। कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। When a body is immersed in a liquid, तो उसको ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि इसको ऊपर की तरफ लेके आती है। तो कौन सी फोर्स है? बॉयंट फोर्स। बोयेंसी फोर्स बोलते हैं हम इसको। ये बोयेंसी फोर्स ही है जो स्विमर्स जो तैरते हैं ना पानी में, उनको तैरने में, जो फ्लोट करने में जो फोर्स हेल्प करती है, वो ये बोयेंसी फोर्स है। ऑल्सो हेल्प स्विमर्स टू स्विम। स्विमर्स को तैरने में भी मदद करती है कौन सी फोर्स? बोयेंसी फोर्स। बोयेंस फोर्स है। देखो ये पानी का सरफेस मान लो, कोई ऑब्जेक्ट इस पे या कोई स्विमर ऐसे तैर रहा है, तो इस पे दो फोर्स एक्टिव करते हैं, दो फोर्स काम कर रही है। एक तो है जो नीचे की तरफ लगेगी वो है ग्रेविटी, एक फोर्स इस पे लगेगी जो इसको ऊपर की तरफ उठाएगी, वही ये कौन सी फोर्स है? वो बोयेंसी फोर्स। अगर इसकी बोयेंसी फोर्स ज्यादा है तो ये फ्लोट करता रहेगा,
अगर मान लो इसकी ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर बस याद रखना कौन सी फोर्स लगती है, बोयंट फोर्स, बोयंसी फोर्स। ओके, एक क्वेश्चन बताओ मेरे को कि हाइड्रोलिक प्रेस सुना है, क्या होता है हाइड्रोलिक प्रेस, बताओ क्या होता है हाइड्रोलिक प्रेस। हाँ, क्रेन में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेस, बिल्कुल सही, जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होती है। हाइड्रोलिक प्रेस में एक लॉ काम करता है, उसका नाम पता है आपको, इसको बोलते हैं पास्कल लॉ, लिख लो, पास्कल्स लॉ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलिक प्रेस में कौन सा लॉ काम करता है, तो वो है पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक प्रेस आपको देखने को मिलेगी क्रेन्स के अंदर, कहां पर, क्रेन्स में, जहां भी ज्यादा प्रेशर लगना हो वहां पर कौन सी फोर्स यूज करी जाती है, हाइड्रोलिक। प्रिंसिपल याद रखना, ये है पास्कल लॉ। ठीक है, ओके। Who among the following has written the biography of Buddha? गौतम बुद्धा की बायोग्राफी जिसका नाम है बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता बुक किसने लिखी है, बिल्कुल सही, इसका आंसर है अश्वघोष। ये है बायोग्राफी ऑफ किसकी, गौतम बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की है ये बायोग्राफी, जीवनी, रिटन बाय अश्वघोष। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध चरिता रिटन बाय अश्वघोष। गौतम बुद्धा का रियल नाम क्या था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ना, रियल नाम ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, इनको फाउंडर बुलाते हैं कौन से धर्म का, बुद्धिज्म। पतंजलि के द्वारा एक बुक लिखी गई, इसका नाम है महाभाष्य, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभाष्य, बुक रिटन बाय पतंजलि। ये एक बुक है महाभाष्य, एग्जाम में बार बार आती है। चरक को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। फादर ऑफ मेडिसिन, चरक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चेयरमैन वासुमित्रा है, डेप्यूटी चेयरमैन यही था अशोक घोष। चार मीटिंग होती है, चार मीटिंग बताओ कौन कौन सी होती है। पहली कहां पर, चलो देखो रिवाइज कर लेते हैं। जो किंग के नाम है, जो किंग के नाम है वो आप लोग याद रखोगे, ए के, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहली होती कहां पर है, बताओ, राजगीर। सेकंड वैशाली,
तीसरी पाटलिपुत्रा, चौथी कुंडल ग्राम, कुंडलबन, या फिर कश्मीर। ठीक है, एक के मतलब पहला राजा कौन था? अजात शत्रु, अजात शत्रु। उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, कनिष्क। ये तो किंग थे उस टाइम पर जब ये चार मीटिंग होती है। फोर काउंसिल, फोर्थ नहीं, फोर काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, चार काउंसिल होती है। ठीक है, याद रखनी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूरत को किस नाम से जानते हैं बताओ? सूरत को जानते हैं हम लोग डायमंड सिटी के नाम से। ओके, सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ताप्ती, बिल्कुल ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे। पिंक सिटी बोलते हैं किसको? जयपुर को। ब्लू सिटी बोलते हैं, बताओ? सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? उदयपुर। ब्लू सिटी बताओ? जोधपुर। सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ पल्स, सिटी ऑफ फेस्टिवल, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये सभी आंसर करो। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है भाई, कानपुर। सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं हम किसको? कोलकाता। सिटी ऑफ पल्स हैदराबाद। सिटी ऑफ फेस्टिवल बता दो? सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरई। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है कोहिम्बटूर, कोहिम्बटूर कर्नाटक में है ये। पल्स हैदराबाद। कोइम्बटूर यहाँ लिखता हूँ। मदुरई। ये सभी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पाइस सिटी किसको बोलते हैं? स्पाइस सिटी, स्पाइस सिटी बताओ? बिल्कुल सही। स्पाइस सिटी के नाम से जानते हैं केरला को, और सिलिकॉन वैली को जानते हैं हम लोग बेंगलुरु, बेंगलुरु। स्पाइस सिटी और सिलिकॉन वैली।
लिख लो, बात मत करो, बस लिख लो शांति से। सिटी ऑफ लेक्स है उदयपुर। बेंगलुरु। सिटी ऑफ थाउजेंड लेक, ओके। कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक बताना कौन सा है? फिनलैंड। कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक। क्या क्या? किसको? फिनलैंड एक कंट्री है। ओके, इंडिया के लिख लो, बाद में देख लेंगे। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, याद कर लो, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ स्पोर्ट्स इज करेक्ट? तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? गलत। यस डुल क्रिकेट, ये ठीक है। यस डुल क्रिकेट ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकंड। यस डुल इस साल जो आईपीएल में बेंगलोर की तरफ से खेला था, आरसीबी की तरफ से, उन्होंने उसने ही मतलब सेमीफाइनल पहुंचाया था। तो इसका आंसर बनेगा, बस याद रख लेना, वरना हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इन डैश द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड द रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न एरिया ऑफ कंट्री। कौन से ईयर में मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड रखी कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, मुस्लिम्स के एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए इन्होंने मांग रखते हैं इसको? इन द ईयर 1940, 1940 में मुस्लिम लीग डिमांड करती है फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट। इन ईयर 1940। मुस्लिम लीग के बारे में जानते हो आप लोग? मैंने आपको बताया था ना। मुस्लिम लीग बताओ कौन से ईयर में बनी थी? 1906। कहां पर बनी थी? ढाका में। किसने बनाया था? फाउंडर में सलीमुल्लाह खान का नाम आता है, याद है आपको? सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका का नाम आता है, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। कौन से ईयर में बनी थी? 1906 में। इन्होंने ही इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करी, कौन से साल में? 1940 में, जो बाद में जाके क्या बना? पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जो ये वर्ड है, ये वर्ड कोइंड बाय चौधरी रहमत अली। ये जो पाकिस्तान वर्ड है, ये वर्ड दिया गया है चौधरी रहमत अली के द्वारा।